हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लीमर ऑफ होप। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, पार्टिकुलरली फॉर द एसएसजी एंड द एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई के लिए। बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लियर कंसेप्ट और इजी मेथड के सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, उससे आप अपडेट रहेंगे। सो बिना समय गवाए हुए अब हम लोग क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको एक एक करके करने का प्रयास करते हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज he told us that he has not read the book। सिंपल है, एक्टिव जो नरेशंस हैं, तो ये नरेशंस के कॉमन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ही अगर फर्स्ट ए की बात की जाए तो इसमें कहा क्या है कि पास्ट का यूज किया हुआ है, पास्ट का। तो ही हैज जो है, ये हैज को हटाकर हमको क्या करना होगा, इस हैज के बदले हमको हैड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट टेंस में चेंज करना होगा और हैज को हटाकर हम लोगों को हैड करना होगा। ईदर की अगर बात की जाए तो ईदर कहाँ है, सी में है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। गोपाल फेल्ट हैप्पीली, है ना। हैप्पी अगर देखा जाए तो क्या होगा, एक एडजेक्टिव, यहाँ पे हैप्पीली लिखा गया है तो हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है। हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब जो होता है यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द वर्ब ऑफ सेंसेशन। जो भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, फील्ड क्या है, एक वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन जो है उसके पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसके बाद। तो गोपाल फेल्ट हैप्पीली नहीं, इसके जगह हमको क्या करना होगा, हैप्पी का यूज करना होगा। गोपाल फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु इंटर्ड द रूम। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक रेस्पेक्टिवली, है ना, और एक होता है क्या, रेस्पेक्टफुली। अगर रिस्पेक्टिवली की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इन इन द ऑर्डर गिवन, है ना, जो ऑर्डर दिया हुआ है तो उसी ऑर्डर में, इन द ऑर्डर गिवन, ये ऑर्डर को दर्शाता है, कौन, रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात की गई है कि जैसे ही गुरु जो है वो इंटर करते हैं रूम में तो जितनी भी शिष्य होते हैं वो रिस्पेक्टफुली, है ना, आदर पूर्वक खड़ा हो जाते हैं। तो इस रिस्पेक्टिवली के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली लिखना पड़ेगा। RESPECTFULL बाई, रेस्पेक्टफुली इस शब्द का प्रयोग करना होगा इस रेस्पेक्टिवली को हटाकर, क्योंकि रेस्पेक्टिवली जो है वो ऑर्डर को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्टफुली होगा, मार्क्ड बाई रेस्पेक्ट। ईरर की अगर बात की जाए तो ईरर बी में है। द नेक्स्ट वन इज द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि जो पेशेंट है वो कंपैरेटिवली बेटर है आज, और आशा है मुझे कि ही विल रिकवर सून। कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली एक ऐसा शब्द है जो खुद क्या है, इंप्लाई करता है, कौन सा, इंप्लाइज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिवली क्या करता है, इंप्लाई करता है कौन, क्या चीज़, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ से कंपैरिजन का भावना आता है ना, कंपैरिजन की भावना आता है। तो बेटर, एक और शब्द जुड़ा हुआ है बेटर, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट कर रहा होता है ना। तो कंपैरेटिवली के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। इस कंपैरेटिव शब्द के साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीकर को, है ना, इस वीकर को हमको क्या करना होगा, सॉरी बेटर को हमको गुड करना होगा। इस ये जो बेटर है ना, ये जो बेटर लिखा हुआ है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुड करना पड़ेगा, GOOD, गुड करना पड़ेगा, है ना। तो द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून। ईरर की अगर बात की जाए तो ईरर ए में है, फर्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। गेट, सिंपल याद रखना है हम लोगों को क्या, कि गेट प्लस V3 होता है, क्या होता है, गेट के साथ हम लोग V3 का यूज करते हैं।
तो सेंट के जगह पे क्या करना पड़ेगा, सेंट लिख देना पड़ेगा, SENT, सेंट होता है V3। तो गेट के साथ हम लोग पता है कि V3 का यूज करते हैं, तो इस सेंट के बदले सेंट का यूज करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट इज व्हाट, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर द साउथ इंडिया। आर्टिकल का सवाल है और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल द यूज होता है किसी भी रिवर के नाम के पहले। तो यहाँ पे तो द गंगा है, सही भी है, लेकिन यहाँ पे अगर कृष्णा जो है तो कृष्णा एक नदी का नाम है, तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, द कृष्णा का यूज करना पड़ेगा, KRISHANA, द कृष्णा। तो द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के लिए जो गंगा है वही साउथ इंडिया के लिए क्या है, कृष्णा है। तो द कृष्णा का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में गलती है। द नेक्स्ट वन व्हाट, मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्सटीट्यूटेड बाई एनीथिंग एल्स। माँ का जो मिल्क है, मदर्स मिल्क जो है, वो किसी भी दूसरी चीज़ों से सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है। पैसिव वॉइस का ये कंसेप्ट है, और पैसिव वॉइस में जो कैन नॉट है, जो कैन नॉट होता है, उसके बाद बी प्लस V3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मदर्स मिल्क कैन नॉट, इस कैन नॉट के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाई एनी थिंग एल्स, है ना। कैन नॉट प्लस बी प्लस V3, ये जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को ध्यान में रखना है। पैसिव वॉइस में कैन नॉट के साथ प्लस वी का प्रयोग करते हैं, प्लस V3। द नेक्स्ट इज वॉट, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विथ, है ना, बेस्टो किया जाता है विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर, है ना। मैन ही एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा प्राणी है जिसको इंडोर्ड किया गया है आर्ट ऑफ ह्यूमर से। द मैन, यहाँ पे जो द मैन का प्रयोग किया गया है वो कुछ सही नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि द मैन से किसी डिफिनिट का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कोई खास व्यक्ति को नहीं डिनोट किया जा रहा है, पूरे ह्यूमन बींग्स को डिनोट किया जा रहा है। तो इसलिए इस मैन, द मैन के बदले सिर्फ मैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैन से हम लोग किसको डिनोट करना चाह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को। किसको, ह्यूमन बींग्स को। तो यहाँ पे द मैन, द को हटाकर सिर्फ मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विथ द आर्ट ऑफ ह्यूमर। द नेक्स्ट वन इज, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव ऑन रेड। आपको किसी भी इस पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए जो आप नहीं पढ़े हो, है ना। साइन, साइन की अगर बात की जाए, SIGN, साइन क्या है, एक वर्ब है ना। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। यू शुड नॉट पुट योर, वट योर नाउन चाहिए, योर। तो इस साइन के बदले क्या करना पड़ेगा, इसको काट कर हमको, इसके काट कर हमको सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, SIGNATURE, सिग्नेचर। तो यू शुड नॉट पुट योर साइन नहीं, सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट इज वॉट, every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। प्रत्येक वुमेन जो है वो फर्वेंटली ये आशा करते हैं कि उनके जो चाइल्ड हैं वो एक नॉर्मल और हेल्दी बेबी हो, है ना। तो एवरी वीमेन, सब्जेक्ट क्या है, एवरी वीमेन। एवरी वीमेन की अगर बात की जाए तो ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो प्रोनाउन होंगे वो भी कैसा होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। बट अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, देयर क्या सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसलिए इस एवरी वीमेन के चलते, देयर के चलते यहाँ पे देयर के लिए यहाँ पे हर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एवरी वीमेन इन द वर्ल्ड फॉरवेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड, देयर नहीं, हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। द नेक्स्ट इज व्हाट, failure must not have permanent effect on a person because only the tough survives, है ना। फेल्यूर जो असफलता है, must not have permanent effect, उसका अफेक्ट जो है ना, वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टफ होते हैं, जो क्राइसिस में टफ होते हैं वही सर्वाइव्स करते हैं। अफेक्ट, है ना, अफेक्ट क्या है, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट क्या है, एक नाउन है। अफेक्ट क्या है, एक नाउन है, सॉरी एक वर्ब है, एक वर्ब है, और हमको क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, इफेक्ट चाहिए। तो इस अफेक्ट के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट लिखना पड़ेगा, है ना, EFFECT, इफेक्ट। तो फेल्यूर मस्ट नॉट है परमानेंट इफेक्ट, प्रभाव जो है वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। अफेक्ट, अफेक्ट क्या हो जाता है, एक वर्ब हो जाता है। तो जो इफेक्ट है ना, जो प्रभाव है किस चीज़ का, तो
फेल्यूर का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए। तो इफेक्ट एक नाउन है और इसका प्रयोग करना होगा। ईदर की अगर बात की जाए तो ईदर कहाँ है, बी में है। द नेक्स्ट इज व्हाट, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस, है ना। संतोष जो है, जो प्रिंसिपल्स के, है ना, के तहत रहता है, जो वो प्रोफेस करता है ना। तो प्रिंसिपल्स स्पेलिंग का एरर है। प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल दो तरह से दिखाता है, एक PRINCIPALS प्रिंसिपल्स, एक जो यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है PRINCIP, है ना, PLES प्रिंसिपल्स। इस प्रिंसिपल में जो प्राचार्य होते हैं कॉलेज की, है ना, बट इस प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, ये वाला, इसका मतलब सिद्धांत होता है ना, जो डॉक्ट्रिन्स है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डेकोरम होता है, तो प्रिंसिपल्स। तो संतोष इस प्रिंसिपल्स के लिए नहीं, इस प्रिंसिपल के लिए, सिद्धांत के लिए, है ना, सिद्धांत के तहत रहता है। तो ये स्पेलिंग एरर है। तो प्रिंसिपल्स का जो स्पेलिंग है PLES कर देना है। एरर की अगर बात की जाए तो एरर किसमें है, बी में है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना। माई फादर डज नॉट माइंड, माइंड जो है, माइंड एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद क्या लेता है, अपने बाद जेरंड का यूज करता है, GERUND, जेरंड प्लस ING, है ना, ING का प्रयोग करता है माइंड। यहाँ पे टू बी लिखा हुआ है, इसको हटाकर क्या करना होगा, बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, BEING, बीइंग। माई फादर डजेंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड, क्या, बीइंग डिस्टर्ब वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि माइंड जो है जेरंड का प्रयोग करता है, टू बी को हटाकर बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ईयर की बात की जाए तो ईयर किस में है, बी में है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द कमिटी कुडंट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, कमिटी जो है वो फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया। तो कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन एक ऐसा शब्द है जो निष्कर्ष है, वो क्या होता है, हमेशा से फाइनल ही होता है। कंक्लूजन जो है वो हमेशा से फाइनल होता है। तो इस फाइनल को, कंक्लूजन को, दोनों को लिखना कहीं ना कहीं इंग्लिश के जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं उसकी भाषा में अगर कहा जाए तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये अननेसेसरी यूज है, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा से फाइनल होता है ना। तो इस फाइनल को हम लोग हटा देंगे। द कमिटी कुडंट कम टू कंक्लूजन सिर्फ होगा, है ना, फाइनल को हटाना होगा, क्योंकि फाइनल नहीं होता है, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है। एंड यूजिंग कंक्लूजन एंड फाइनल बोथ, दैट वुड बी व्हाट, सुपरफ्लुअस, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ईयर की बात की जाए तो ईयर किसमें, सी में है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का जो पीरियड है 1980 से 1990 तक, 1980 से 1990 तक, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीपोजिशन का ईरर है, हमेशा ध्यान रखना है कि बिटवीन, बिटवीन से अगर चीज़ें जुड़ी हुई हो, बिटवीन्स के, तो इसके बाद एंड का प्रयोग करते हैं। कौन सा, बिटवीन प्लस एंड। बट वहीं अगर फ्रॉम हो तब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम हो तो टू का प्रयोग करते हैं। बिटवीन तो एंड, फ्रॉम हो तो टू। यहाँ पे क्या है, बिटवीन का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इस टू को हटाकर हमको क्या करना पड़ेगा, एंड का प्रयोग करना पड़ेगा, एंड का। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, पैशंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सोर्सेस, है ना। जो एज वेल एज, जो पैशंस है और जो परसिवरेंस है वो नेसेसरी है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। एज वेल एज, अगर इधर भी सब्जेक्ट है प्लस एज वेल एज, है ना, एज वेल एज और प्लस सब्जेक्ट हो, प्लस सब्जेक्ट हो, तब जो वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो क्या है, पैशंस है, और पैशंस क्या है, पैशंस जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो इस आर के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले हमको इज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पैशंस के बदले क्या करना पड़ेगा, पैशंस एज वेल एज परसिवरेंस, इज आर नहीं इज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो जो वर्ब यूज करेंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और पहले सब्जेक्ट के अनुसार अगर करते हैं तो आर नहीं इज का प्रयोग करना पड़ेगा। ईरर बी में है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, माई टीचर वांटेड टू नो इफ आई हैड डन द होमवर्क और नॉट। माई टीचर, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो जानना चाहते हैं, है ना, जानना चाहें कि क्या वो मैंने होमवर्क किया है या नहीं किया है। इफ़ या वेदर,
है ना। दो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इफ़ को हमको क्या करना पड़ेगा, इफ़ को हटाकर हमको वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा, WHETHER, इफ़ को हटाकर वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर यहाँ पे जो और है, तो और जो है तो वेदर और WHETHER वेदर के साथ हम लोग किसको और को लाते हैं, इफ़ के साथ और जो है वो नहीं लगता है ना। इफ़ के साथ हम लोग और का प्रयोग नहीं करते हैं, वेदर और ये जो पेयर है वो सही होता है। तो द माई टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड, है ना, WHETHER वेदर आई हैड डन द होमवर्क और नॉट। वेदर के साथ और का जो पेयर है वो करेक्ट होता है, इफ़ के साथ और का पेयर करेक्ट नहीं होता है, इसलिए इफ़ को हटाकर वेदर और ईदर की बात की जाए तो ईदर बी में है। द नेक्स्ट वन इज वॉट, ही इज एक्यूज्ड विथ, सिंपल है, सिर्फ ध्यान रखना है कि एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड, एक्यूज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है ना, एक्यूज्ड ऑफ, ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर, है ना, ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर, ये विथ जो है गलत है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ईयर बी में है। द नेक्स्ट वन वॉट, ही टोल्ड टू मी दैट द सन इज अ स्टार। नरेशन का क्वेश्चन है, सिंपल ध्यान रखना है कि टेल हो या फिर टोल्ड हो, तो इस दोनों के बाद हम लोग टू का जो प्रयोग है वो गलत है, वो क्या है, गलत हो जाता है। ही टोल्ड टू मी नहीं, ही टोल्ड मी दैट द सन इज अ स्टार। सिंपल, टेल और टोल्ड के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसमें दो ईरर है, सुधारना एक को है, लेकिन उसके चलते दूसरा भी ईरर हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखना है। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch, है ना। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writers, है ना, जो पोस्ट colonial writers हैं उसमें वो जो है कुछ एक है जो बात करते हैं कि कोलोनियलिज्म जो है वो बहुत लंबे अंतराल तक चला है, बहुत लंबे दूर तक चला है, और एक घिसी पिटी बात में वो क्या हुआ है, टर्न हो चुका है ना। इधर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, वन ऑफ, किसका, वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो वन ऑफ के साथ क्या है, हमेशा नाउन जो होंगे वो कैसा होंगे, वो प्लूरल होंगे, है ना, PLURAL, प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्लूरल नाउन की बात की जाए तो ये जो राइटर हैं, ये राइटर के बदले हमको राइटर्स लिखने होंगे, सबसे पहला ईरर, इस राइटर के बदले हमको राइटर्स लिखने होंगे। तो ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial राइटर्स, राइटर नहीं, राइटर्स हु बिलीव्स। अब ईरर यहाँ पे फिर है, ईरर की अगर टिक करने के बात हो तो ईरर तो हम लोग कर सकते हैं कि ए में है, बट इसके चलते एक और ईरर हो जाता है कि जो राइटर्स हैं और इसके बाद जो ये प्रोनाउन यूज किया गया है हु, तो हु के पहले जो एंटीसीडेंट है, क्योंकि एंटीसीडेंट के ही अनुसार हम लोग जो वर्ब है मेन वर्ब का यूज करेंगे, तो इस राइटर्स क्या है, एंटीसीडेंट है, और इस राइटर्स के बदले यहाँ पे बिलीव्स नहीं, यहाँ पे बिलीव करना होगा, क्या करना होगा, बिलीव करना होगा। यानी यहाँ दो ईरर है, एक राइटर WRIT, राइटर के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, WRITERS, राइटर्स लिखना पड़ेगा, और ये बिलीव BELIEVES, बिलीव्स के बदले हमको बिलीव करना होगा। और क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। दूसरा, जो एंटीसीडेंट है उसके अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इस राइटर, एक राइटर्स क्या, एक एंटीसीडेंट है, और हु जो प्रोनाउन है उसके बाद जो वर्ब यूज होंगे वो राइटर्स के अकॉर्डिंग होंगे, और राइटर्स के अकॉर्डिंग क्या सही है, बिलीव सही है, इसलिए बिलीव्स के बदले बिलीव का प्रयोग किया जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी सेशन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से टिप्स और ट्रिक्स से बताए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। सो हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बट वंस अगेन हम आप सभी से एक बार गुजारिश करना चाहते हैं अंत में कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया शेयर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में, जिस किसी भी एजुकेशनल ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।